दोस्तों, दुनिया को लग रहा था भारत करने जा रहा रूस से स्टील विमान का सौदा, लेकिन मोदी पुतिन के बीच चल रहा अलग ही प्लान। भारत खरीदने वाला है रूस से उस हवाई महायोद्धा को खरीदने का प्लान जिसके सामने बच्चे की तरह है राफेल F-35 या J-20। भारत की धरती पर लैंड होगा पुतिन का वो राइट हैंड फाइटर जेट जो दिल्ली में बैठे बैठे बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ साथ यूरोप तक के दुश्मनों के उड़ा देगा होश। भारत ले रहा रूस का उड़ता हुआ किला, अमेरिका समेत नाटो देशों की नींद हराम। चीन का H-6 बॉम्बर भी फेल होगा आने वाले भारतीय ब्रह्मास्त्र के सामने। आज हम उस महाबली की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी एक दहाड़ से दुश्मनों की सल्तनतें कांप उठेंगी। यह कोई साधारण विमान नहीं बल्कि हवा में तैरता एक ऐसा किला है जो 400 किलो विस्फोटक लेकर 12,000 किलोमीटर दूर तक बिना रुके तबाही मचा सकता है। इसकी ताकत, इसकी रफ्तार और इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी आधुनिक फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा है। यह वो हथियार है जो युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा और भारत को एक ऐसी सैन्य महाशक्ति बना देगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। तो आखिर कौन सा है यह महाविनाशक हथियार जो 5वीं पीढ़ी के जेठ की छुट्टी करने आ रहा है और कैसे यह भारत को दुनिया का नया सिकंदर बनाने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यह कहानी है उस सफेद हंस की जो जब आसमान में अपने पंख फैलाता है तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा शिकारी जिसे रूस ने अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया से छिपा कर रखा था। इसका नाम है टोपोलेव Tu-160 मेम, जिसे नाटो की फौजें खौफ से ब्लैक जैक कहती हैं। यह कोई लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, एक ऐसा महाबली जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के इलाके में परमाणु और पारंपरिक बमों की बारिश कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास राफेल, सुखोई 30M के एक जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं और हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का एम का विमान भी बना रहे हैं, तो फिर हमें इतने विशाल और महंगे बॉम्बर की क्या जरूरत पड़ गई? इस सवाल का जवाब छिपा है हाल के कुछ सालों में बदले वैश्विक समीकरणों और एक खुफिया सैन्य अभियान के कड़वे सच में। 4 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने एक बयान में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। यह वो ऑपरेशन था जिसकी ज्यादा जानकारी पब्लिक में तो नहीं है, लेकिन इसने भारत के सैन्य थिंक टैंक को यह साफ साफ बता दिया कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में घुसकर लड़ी जाएगी। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी काबिलियत का लोहा तो मनवाया, लेकिन एक कमी जो बुरी तरह खली वो थी एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बम्बर की। एक ऐसा विमान जो बिना किसी एयर रिफ्यूलिंग के दुश्मन के देश के कोने कोने तक पहुंच सके और भारी मात्रा में बम गिराकर उसकी कमर तोड़ सके। राफेल और सुखोई बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकते। उनकी पेलोड क्षमता भी एक बॉम्बर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें यह बात जानती हैं। अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर्स हैं। रूस के पास यही Tu-160M और T-95 है और यहाँ तक कि चीन ने भी अपना H-6 बॉम्बर बना लिया है। ऐसे में अगर भारत को अगली पीढ़ी की जंग के लिए तैयार रहना है तो उसे भी इस बॉम्बर्स क्लब में शामिल होना ही होगा। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं बना रहना चाहता, बल्कि एक ऐसी शक्ति बनना चाहता है जो जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने में अपने हितों की रक्षा कर सके। इसीलिए एम का प्रोजेक्ट अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस महाबली व्हाइट स्वान को हासिल करने की पटकथा भी लिखी जा रही है। यह भारत के लिए सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं बल्कि अपनी सैन्य सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। तो चलिए अब इस सफेद हंस की उन ताकतों की गहराई में उतरते हैं जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई शिकारी बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज की, यानी इसकी पहुंच की कॉम्बैट रेंज 12,000 किमी है। अब इस आंकड़े को जरा आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि अगर यह विमान भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरता है तो यह बिना हवा में दोबारा तेल भरे पूरे चीन, पूरे पाकिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट, आधे से ज्यादा यूरोप, अफ्रीका के बड़े हिस्से और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक हमला करके वापस आ सकता है। यह वो ताकत है जो दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि वह भारत से कहीं भी छिपा नहीं है। भारत की पहुंच अब सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाएगी। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी और सबसे दहला देने वाली खासियत पर, इसकी पेलोड क्षमता। T-16M अपने अंदर 400 की टाइग्रा यानी 40 टन विस्फोटक और मिसाइलें ले जा सकता है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दें कि हमारे सबसे आधुनिक राफेल फाइटर जेट का खुद का वजन बिना किसी हथियार के करीब 10 टन है और अमेरिका के F-35 का वजन करीब 13 टन।
यानी यह अकेला दैत्य राफेल और F-35 के कुल वजन से भी ज्यादा बम और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। सोचकर देखिए, एक ही उड़ान में 40 टन बमों की बारिश का मतलब क्या है। इसका मतलब है दुश्मन के पूरे शहर, उसके बड़े बड़े सैन्य ठिकाने, उसके न्यूक्लियर प्लांट और उसके बंकरों को एक ही झटके में मिट्टी में मिला देने की क्षमता। यह किसी फाइटर जेट का काम नहीं, यह एक फ्लाइंग डिस्ट्रक्शन सिस्टम यानी उड़ती हुई तबाही का काम है। और यह तबाही सिर्फ पारंपरिक बमों तक सीमित नहीं है, परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता को एक नई और अकल्पनीय ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तक भारत हवाई परमाणु हमले के लिए अपने फाइटर जेट्स पर निर्भर था, लेकिन TU-1 160M के आने के बाद भारत के पास एक डेडिकेटेड एयरबर्न न्यूक्लियर डिटेरेंस होगा, जो दुश्मन के मन में ऐसा खौफ पैदा करेगा कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। और यह सब कुछ होता है सुपरसोनिक रफ्तार से। यह महाबली 22 से 220 की प्रति घंटे यानी आवाज की रफ्तार से दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज बॉम्बर है। मतलब दुश्मन को पता चलने से पहले ही यह उसके आसमान में होगा, और जब तक दुश्मन के फाइटर जेट्स इसे रोकने के लिए उड़ान भरेंगे, तब तक यह अपना काम करके उसकी रेंज से बाहर निकल चुका होगा। यह है स्पीड, रेंज और पावर का वह डेडली कॉम्बिनेशन जो TU-1 160M को एक अजय महाबली बनाता है। अगर आपको लगता है कि TU-1 160M की ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित है, तो आप गलत हैं। इस कहानी का असली रोमांच और भारत का असली ब्रह्मास्त्र तो अब सामने आएगा। भारत सिर्फ रूस से यह विमान खरीदने की योजना नहीं बना रहा है। भारत की योजना है इस रूसी दैत्य के शरीर में एक भारतीय आत्मा डालने की, और वह आत्मा है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को TU-100M पर तैनात करने की योजना पर काम चल रहा है। अब जरा इस कॉम्बिनेशन की भयावहता की कल्पना कीजिए। एक तरफ TU-160AM बॉम्बर जो 12,000 किमी दूर तक जा सकता है, और दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल जो अपने लक्ष्य को आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से भेज सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय वायुसेना का TU-1 160M दुश्मन देश की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए ही ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। ये मिसाइलें फिर अपने टारगेट की ओर इतनी तेजी से बढ़ेगी कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। ये एक ऐसी स्टैंड ऑन क्षमता है जो पायलट और विमान को किसी भी खतरे में डाले बिना दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। वो सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, बल्कि एक स्टील न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बॉम्बर बना देगा। अमेरिका के पास भी ऐसा घातक कॉम्बिनेशन नहीं है। यह भारत का अपना खुद का गेम चेंजर होगा, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DRDO यानी भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक अत्याधुनिक AI बेस्ड नेविगेशन और रूट प्लानिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। इस सिस्टम को T-1 160M में इंटीग्रेट किया जाएगा। यह AI सिस्टम उड़ान के दौरान रियल टाइम में दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खतरों का विश्लेषण करेगा, और विमान के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सटीक रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगा। मतलब दुश्मन चाहे कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कोशिश कर लें, भारत का सफेद हंस उसके हर जाल को तोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके अलावा भारत खुद भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित एक बंकर बस्टर हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके लिए अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाई करने की बात सामने आई है। यह दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। TU-160AM के साथ ब्रह्मोस और DRDO का AI सिस्टम, यह वो त्रिशूल होगा जो एशिया की रणभूमि में भारत को अजय बना देगा। अब देखते हैं कि इस महाडल का असर जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर कैसे पड़ेगा, खासकर हमारे दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान पर। सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जो लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। चीन ने अपना खुद का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6 बनाया है और वो इसे अपनी बहुत बड़ी ताकत मानता है। लेकिन सच तो यह है कि भारत के TU-160M के सामने चीन का H-6 बॉम्बर एक मजाक बनकर रह जाएगा। क्यों? चलिए तुलना करते हैं। चीन का H-6 एक पुराने सोवियत डिजाइन पर आधारित है। यह सब है, यानी आवाज की रफ्तार से धीमा उड़ता है। इसकी रेंज और पेलोड क्षमता TQ-160M के मुकाबले आधी से भी कम है। जहां TQ-160M एक इंटरकॉन्टिनेंटल शिकारी है,
वहीं H-6 महज एक रीजनल प्लेयर है। TQ-60M के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही चीन का तथाकथित बॉम्बर एडवांटेज एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। भारत को बीजिंग पर एक ऐसी रणनीतिक बढ़त हासिल होगी जिसकी भरपाई चीन अगले कई सालों तक नहीं कर पाएगा। हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक तक भारत की मार्ग क्षमता चीन के लिए एक स्थायी सिरदर्द बन जाएगी। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के लिए तो TO-167M की खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी अपनी भौगोलिक गहराई का फायदा उठाने की बात करता है, लेकिन 12,000 किमी की रेंज वाले बॉम्बर के सामने कोई डेप्थ काम नहीं आती। एक अकेला T-160AM ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होकर एक ही उड़ान में पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर सैन्य अड्डे और हर न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बना सकता है। यह पाकिस्तान के पूरे डिफेंस ढांचे को निरर्थक कर देगा। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा जिससे ऊब पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं है। इस डील से अमेरिका और नाटो के खेमे में भी खलबली मची हुई है। वह देख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रूस के साथ मिलकर ऐसी रणनीतिक साझेदारियां कर रहा है जो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि भारत सिर्फ इन बॉम्बर्स को खरीदने नहीं वाला, बल्कि रूस के साथ जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात कर रहा है। अगर HIL के इंजीनियर्स को रूस के कजान प्लांट में TO-160BM के उत्पादन में शामिल होने का मौका मिलता है, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग होगी। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दुनिया के सामने एक स्ट्रेटेजिक एयरोस्पेस पावर के रूप में स्थापित कर देगा। बेशक यह रास्ता चुनौतियों से भरा है। हर बड़ी कामयाबी की एक बड़ी कीमत होती है। इस महाडल के सामने भी कुछ बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है रूस की अपनी उत्पादन क्षमता। यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे युद्ध ने रूस के रक्षा उद्योग पर भारी दबाव डाला है। उसके कई संसाधन और फैक्ट्रियां दिन रात युद्ध की जरूरतों को पूरा करने में लगी हैं। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने रूस के एक एयरबेस पर हमला करके कई बॉम्बर विमानों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे रूस के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। इन वजहों से T-160M के नए विमानों के उत्पादन में देरी हो रही है, जिसका सीधा असर भारत को होने वाली डिलीवरी पर पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है इसकी कीमत। एक अकेले T-160M बॉम्बर की कीमत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4,275 करोड़ है। यह एक बहुत बड़ी रकम है। अलावा इतने विशाल और जटिल विमान का रखरखाव और ऑपरेशनल खर्च भी किसी सामान्य फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा होता है। भारत को इसके लिए एक बड़ा बजट और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। लेकिन भारतीय नेतृत्व इन चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा मान रहा है। पर्दे के पीछे कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं। भारत यह भी जानता है कि सिर्फ एक हथियार पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। इसीलिए जहां एक तरफ TU-160M की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का अपना एम का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में सरकार ने इसके प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए 15,000 करोड़ का शुरुआती फंड भी जारी कर दिया है। यह दिखाता है कि भारत भविष्य की जरूरतों के लिए एक मल्टी लेयर्ड रणनीति पर काम कर रहा है। फाइटर जेट्स अपनी जगह सामरिक भूमिका निभाएंगे और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रणनीतिक भूमिका। यह एक ऐसा संतुलन है जो भारतीय वायुसेना को अभेद्य बना देगा। यह डील भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह बताती है कि जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल आता है, तो भारत किसी भी चुनौती का सामना करने और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, TU-160M सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, यह एक ऐलान है। यह दुनिया को यह बताने का भारत का तरीका है कि अब हम रक्षात्मक खेल नहीं खेलेंगे। अब भारत उस लीग में शामिल हो रहा है जहां नियम बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। यह विमान भारत को जमीन से उठाकर आसमान के उस सिंहासन पर बिठा देगा जहां से वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा करेगा बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी भूमिका भी निभाएगा। यह चीन के विस्तारवाद और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर एक पूर्ण विराम लगाने की क्षमता रखता है। राफेल और सुखोई हमारी तलवारें हैं, लेकिन TU हमारा ब्रह्मास्त्र होगा, जिसे तभी चलाया जाएगा जब दुश्मन कोई और भाषा समझने को तैयार ना हो। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या रूस मौजूदा हालात में भारत को यह महाबली समय पर दे पाएगा? क्या इस डील के पीछे कोई और गुप्त शर्तें भी हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती? और सबसे महत्वपूर्ण, Q-160AM के आने के बाद भारत के अपने एम का फाइटर जेट प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा? क्या यह धीमा पड़ जाएगा या दोनों एक साथ मिलकर भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे?
आपकी इस महाडील पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।